में आज तारीख है 16 जून 2026 दिन मंगलवार। नमस्कार, मैं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूए खबर में। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। दुबई पुलिस की बड़ी चेतावनी, घरेलू कामगार या मेड रखने से पहले बरते सावधानी, केवल लाइसेंस प्राप्त एजेंसियों से ही करें भर्ती। भीषण गर्मी की चपेट में यूएई, इस सप्ताह तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने की संभावना, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की चेतावनी। दुबई में ट्रैफिक जाम से राहत, नादल शेबा मजलिस क्षेत्र में नई सर्विस रोड और एक्सेस प्वाइंट्स शुरू। अबुधाबी पुलिस में नौकरी का सुनहरा मौका, नई भर्तियों की घोषणा, जानिए पात्रता और आवेदन प्रक्रिया। दोपहर कार्य प्रतिबंध लागू होते ही अबुधाबी ने जारी की चेतावनी, हीट स्ट्रेस के 5 बड़े संकेत और बचाव के 4 उपाय बताए। दुबई में वाहन परीक्षण को लेकर बड़ी राहत, 5 श्रेणियों के वाहन अब बिना अग्रिम बुकिंग के करा सकेंगे टेस्ट। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट्स। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। दुबई पुलिस की बड़ी चेतावनी, घरेलू कामगार या मेड रखने से पहले बरते सावधानी, केवल लाइसेंस प्राप्त एजेंसियों से ही करें भर्ती। दुबई पुलिस ने यूएई के निवासियों को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि घरेलू कामगारों, मेड्स और अस्थायी स्टाफ की भर्ती केवल लाइसेंस प्राप्त और सरकारी मान्यता प्राप्त एजेंसियों के माध्यम से ही की जानी चाहिए। पुलिस के अनुसार हाल ही के महीनों में फर्जी भर्ती एजेंसियों और धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि देखी गई है, जिसके कारण कई परिवार आर्थिक नुकसान और सुरक्षा जोखिमों का शिकार हुए हैं। अधिकारियों ने लोगों को सलाह दी है कि किसी भी घरेलू कर्मचारी को घर में प्रवेश देने से पहले उसकी पहचान और दस्तावेजों का सत्यापन अवश्य करें। घर में नकदी, आभूषण, महत्वपूर्ण दस्तावेज और अन्य कीमती सामान सुरक्षित स्थान पर रखें। साथ ही बच्चों और बुजुर्गों को ऐसे कर्मचारियों के साथ अकेला न छोड़ें जिनकी पृष्ठभूमि की जानकारी न हो। दुबई पुलिस ने कहा है कि यदि किसी कर्मचारी का व्यवहार संदिग्ध लगे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। यह अभियान समुदाय की सुरक्षा बढ़ाने और अवैध भर्ती नेटवर्क पर लगाम लगाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। भीषण गर्मी की चपेट में यूएई, इस सप्ताह तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की चेतावनी। यूएई में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि देश के कई हिस्सों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ये इस सीजन के सबसे गर्म सप्ताहों में से एक माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार अबुधाबी के आंतरिक क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्मी दर्ज की जा सकती है, जबकि दुबई और अन्य अमीरात में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहने की संभावना है। नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, सीधे धूप में लंबे समय तक रहने से बचने और दोपहर के समय बाहरी गतिविधियों को सीमित करने की सलाह दी है। अधिकारियों ने विशेष रूप से निर्माण श्रमिकों, डिलीवरी कर्मियों और बाहरी क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को सावधानी बरतने को कहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अत्यधिक गर्मी के कारण हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए नागरिकों और प्रवासियों से सतर्क रहने की अपील की गई है। फर्जी टैक्स अधिकारियों के झांसे में आई कंपनी, दुबई कोर्ट ने ठगों को 7.23 लाख दिरहम लौटाने का दिया आदेश। दुबई की एक अदालत ने 2 लोगों को, एक कंपनी और उसके मैनेजर को 7,23,500 दिरहम वापस करने का आदेश दिया है। दोनों आरोपियों ने खुद को यूएई के फेडरल टैक्स अथॉरिटी के अधिकारी बताकर कंपनी को धोखा दिया था। उन्होंने नकली सरकारी दस्तावेज, फर्जी मोहरे और जाली हस्ताक्षरों का इस्तेमाल कर कंपनी को विश्वास दिलाया कि उनके टैक्स मामलों का समाधान कर दिया गया है। आरोपियों ने कंपनी के टैक्स रिकॉर्ड में भी छेड़छाड़ की और दावा किया कि सरकारी प्रक्रिया के माध्यम से टैक्स देनदारियों को कम करा सकते हैं। इन दावों पर भरोसा करते हुए कंपनी के मैनेजर ने उन्हें 7,23,500 दिरहम ट्रांसफर कर दिए। बाद में जांच में पूरा मामला धोखाधड़ी निकला। अदालत ने दोनों को रकम लौटाने, कानूनी ब्याज देने और अदालत का खर्च उठाने का आदेश दिया है। इसके अलावा आपराधिक मामले में दोनों को जेल की सजा और देश निकाला भी दिया जा चुका है। यूएई राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने किया अबुधाबी के मीना जायद फिश मार्केट का दौरा। यूएई के राष्ट्रपति और अबुधाबी के शासक मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने रविवार को अबुधाबी के प्रमुख समुद्री खाद्य बाजार मीना जायद फिश मार्केट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाजार में उपलब्ध सेवाओं, संचालन व्यवस्था और उपभोक्ताओं तथा मछुआरों को दी जा रही सुविधाओं का निरीक्षण किया। राष्ट्रपति ने अधिकारियों से बाजार की कार्यप्रणाली और गुणवत्ता मानकों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने ये सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि नागरिकों और व्यापारियों को बेहतर सेवाएं मिलती रहे। मीना जायद फिश मार्केट अबुधाबी में समुद्री खाद्य पदार्थों की बिक्री और वितरण का प्रमुख केंद्र माना जाता है। ये दौरा यूएई नेतृत्व की उस नीति को दर्शाता है जिसके सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक गतिविधियों को लगातार मजबूत किया जा रहा है। राष्ट्रपति ने संबंधित अधिकारियों को सेवाओं में और सुधार लाने के निर्देश भी दिए। दुबई में ट्रैफिक जाम से राहत, नादल शेबा मजलिस क्षेत्र में नई सर्विस रोड और एक्सेस प्वाइंट्स शुरू। दुबई की सड़क एवं परिवहन प्राधिकरण यानी कि आरटीए ने नादल शेबा मजलिस क्षेत्र में नई सर्विस रोड और नए एक्सेस प्वाइंट्स खोलने की घोषणा की है। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करना और वाहनों की आवाजाही को अधिक सुगम बनाना है। नई सड़क व्यवस्था के माध्यम से निवासियों और आगंतुकों यानी कि रेजिडेंट्स एंड विजिटर्स को मुख्य मार्गों तक तेज पहुंच मिलेगी। अधिकारियों का दावा है कि इससे यात्रा समय में कमी आएगी और व्यस्त समय के दौरान लगने वाले जाम में उल्लेखनीय राहत मिलेगी। आरटीए लगातार दुबई के विभिन्न इलाकों में सड़क नेटवर्क को आधुनिक बनाने और बढ़ती आबादी की जरूरतों के अनुरूप बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रही है। नई सुविधा से आसपास के आवासीय क्षेत्रों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और प्रमुख सड़कों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा, जिससे हजारों वाहन चालकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। अबुधाबी पुलिस में नौकरी का सुनहरा मौका, नई भर्तियों की घोषणा, जानिए पात्रता और
और आवेदन प्रक्रिया। अबू धाबी पुलिस ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये अवसर उन युवाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है जो कानून प्रवर्तन और सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं। भर्ती प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता, शारीरिक फिटनेस और अन्य आवश्यक मानदंडों की जाँच की जाएगी। पुलिस विभाग ने इच्छुक अभ्यर्थियों से निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है। अधिकारियों के अनुसार चयनित उम्मीदवारों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें आधुनिक पुलिसिंग तकनीकों तथा सुरक्षा प्रबंधन से संबंधित व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होगा। ये भर्ती अभियान पुलिस बल को और मजबूत बनाने तथा भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए शुरू किया गया है। दोपहरकारी प्रतिबंध लागू होते ही अबू धाबी ने जारी की चेतावनी, हीट स्ट्रेस के 5 बड़े संकेत और बचाव के 4 उपाय बताए। यूएई में मिड डे वर्क बैन लागू होने के साथ अबू धाबी अधिकारियों ने लोगों को हीट स्ट्रेस के खतरों के प्रति आगाह किया है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया, अत्यधिक गर्मी के दौरान शरीर पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार अत्यधिक पसीना आना, चक्कर आना, सिर दर्द, कमजोरी और शरीर का तापमान बढ़ना हीट स्ट्रेस के प्रमुख संकेत हैं। यदि समय रहते इलाज न मिले तो स्थिति गंभीर हो सकती है। अधिकारियों ने बचाव के लिए पर्याप्त पानी पीने, छायादार स्थानों में आराम करने, हल्के रंग के कपड़े पहनने और अत्यधिक धूप से बचने की सलाह दी है। निर्माण और बाहरी क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इससे श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को बेहतर बनाया जा सकेगा। दुबई पुलिस की ईमानदारी की मिसाल, 1.3 लाख दिरहम और लग्जरी घड़ियों से खोया बैग मालिक को लौटाया। दुबई पुलिस ने एक खोया हुआ बैग बरामद करके उसके मालिक को सुरक्षित लौटा दिया। बैग में 1,03,880 दिरहम नकद राशि और कई महंगी लग्जरी घड़ियां मौजूद थी। जानकारी के अनुसार बैग खोने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और संबंधित टीमों को सक्रिय किया। तकनीकी और फील्ड जांच के जरिए बैग का पता लगाया गया और उसके असली मालिक की पहचान सुनिश्चित की गई। पुलिस ने कहा कि दुबई दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक है और ऐसी घटनाएं सुरक्षा एजेंसियों की दक्षता को दर्शाती हैं। बैग मिलने के बाद मालिक ने पुलिस का आभार व्यक्त किया और अधिकारियों की ईमानदारी व तेज कार्रवाई की सराहना की। दुबई में वाहन निरीक्षण को लेकर बड़ी राहत, 5 श्रेणियों के वाहन अब बिना अग्रिम बुकिंग के करा सकेंगे टेस्ट। दुबई में वाहन मालिकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। अब कुछ विशेष श्रेणियों के लोगों को वाहन निरीक्षण के लिए पहले से अपॉइंटमेंट बुक कराने की आवश्यकता नहीं होगी। दुबई आरटीए के अनुसार कुल 5 श्रेणियों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। इनमें वरिष्ठ नागरिक यानी कि सीनियर सिटीजन, पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन यानी कि दिव्यांग जन, वरिष्ठ नागरिकों के स्वामित्व वाले वाहन, पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन के स्वामित्व वाले वाहन, तस्जील वाहन, परीक्षण केंद्र पर आने वाले वाहन शामिल हैं। इन श्रेणियों के लोग बिना किसी पूर्व बुकिंग के सीधे वाहन परीक्षण केंद्र पहुंचकर अपनी गाड़ी का निरीक्षण करा सकेंगे। वहीं अन्य सभी वाहन मालिकों के लिए अग्रिम ऑनलाइन बुकिंग अनिवार्य होगी। आरटीए का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को अधिक सुविधा प्रदान करना है, साथ ही वाहन परीक्षण केंद्रों पर भीड़ को नियंत्रित करना और सेवाओं को अधिक व्यवस्थित बनाना है। हट्टा पर्वतों में 2 दिन तक लापता रहा ट्रैकर, दुबई पुलिस ने बड़े सर्च ऑपरेशन के बाद सुरक्षित बचाया। दुबई पुलिस ने हट्टा पर्वतीय क्षेत्र में रास्ता भटक गए एक ट्रैकर को 2 दिनों की तलाश के बाद सुरक्षित बचा लिया। घटना के बाद पुलिस, बचाव दलों और विशेष खोज इकाइयों ने व्यापक अभियान शुरू किया था। अधिकारियों के अनुसार व्यक्ति पहाड़ी इलाके में ट्रैकिंग के दौरान रास्ता भटक गया था और उससे संपर्क टूट गया था। सूचना मिलते ही खोज अभियान शुरू किया गया, जिसमें आधुनिक तकनीक और विशेष बचाव उपकरणों का उपयोग किया गया। लगातार 2 दिन तक चले ऑपरेशन के बाद ट्रैकर का पता लगा लिया गया और उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जाने से पहले अपने मार्ग की जानकारी साझा करें, पर्याप्त पानी और सुरक्षा उपकरण साथ रखें तथा मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करें। अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट। तो आज 1 सऊदी रियाल के मुकाबले 25.20 रुपए है, जो कि पिछले दिन 25.34 रुपए पर थी। वहीं 1 सऊदी रियाल के मुकाबले आज 40.55 नेपाली रुपए है, जो कि पिछले दिन 40.51 नेपाली रुपए पर था। वहीं 1 सऊदी रियाल के मुकाबले आज 32.77 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.76 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं 1 सऊदी रियाल के मुकाबले आज 74.16 पाकिस्तानी रुपए है, जो कि पिछले दिन 74.24 पाकिस्तानी रुपए था। वहीं 1 सऊदी रियाल के मुकाबले आज 25.20 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.34 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स। तो यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 397 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 387 दिरहम प्रति ग्राम पर था। यानी कि आज का 18 कैरेट की गोल्ड रेट की भारतीय मुद्रा में बात करें तो लगभग 10,211 रुपए के होते हैं। वहीं आज यूएई में 22 कैरेट गोल्ड का दाम 483 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में लगभग 12,423 रुपए के होते हैं, जो कि पिछले दिन 470.75 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं यूएई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 521.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 508.50 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात करें तो लगभग 13,420 रुपए के आसपास होते हैं। क्या है आज का दिरहम रेट। तो आज एक यूएई दिरहम के मुकाबले 25.77 रुपए है, जो कि पिछले दिन 25.91 रुपए पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 41.44 नेपाली रुपए है, जो कि पिछले दिन 41.41 नेपाली रुपए पर था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 33.49 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.48 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 75.77 पाकिस्तानी रुपए है, जो कि पिछले दिन 75.75 पाकिस्तानी रुपए
रुपए पर था। वहीं एक यूए दिरहम के मुकाबले आज 25.77 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.91 भूटानी करेंसी पर थी। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल यूए खबर के साथ। धन्यवाद।